रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो इस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो बताओ किसे मानते हैं हम जीव विज्ञान का जनक। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। पहले प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। तो बताओ कौन है चिकित्सा शास्त्र के जनक। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हिप्पोक्रेटस ये चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। दूसरे प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो बताओ किसे मानते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। तो थियोफ्रैक्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 3 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। तो बताओ कौन रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लेबोजियर ये रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। 4 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया। बताओ किसने किया था गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया था ग्राहम ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न है कि ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसके द्वारा दिया गया। तो बताओ किसने दिया था ई बराबर एम सी स्क्वायर। छठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दिया था आइंस्टीन ने। 6 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न है कि जड़त्व के नियम की खोज किसने की। तो बताओ किसने की थी जड़त्व के नियम की खोज। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये की थी गैलीलियो ने। 7 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया। तो बताओ किसने दिया था ये नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। आठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बताओ किसने किया था विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया था चार्ल्स डार्विन ने। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया। तो बताओ किसने किया था। तो अनुवांशिकी शब्द का जो उच्चारण सर्वप्रथम किया था ये किया था वाटसन ने। 10 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया। तो बताओ किसने किया था जीन शब्द का प्रयोग। तो ये किया था जोहानसन ने। 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि जीन कहाँ अवस्थित होता है। तो बताओ कहाँ पर होता है जीन। 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया था गुणसूत्र में। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है खून का रंग लाल किसके कारण होता है। तो बताओ किसके वजह से खून का रंग लाल होता है। 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से खून का रंग लाल होता है। 13 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 15वें नंबर का प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। तो बताओ किसका यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन जो यौगिक है वो है प्रोटीन का। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है। तो बताओ कहाँ पर होती है। तो प्लेटलेट्स की जो मृत्यु होती है वो होती है आपकी प्लीहा में। यानी 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है। कितना प्रतिशत होता है ये आपको बताना है। दो ऑप्शन ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा रहा हूँ प्रश्न संख्या 16 के। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताओ प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कितनी परसेंटेज होता है। तो ये होता है 60%। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ब्लड बैंक कौन कहलाता है, तो बताओ इनमें से किसे कहा जाता है ब्लड बैंक। 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पीलिया को कहा जाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है, तो बताओ किसे कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, तो पीलिया को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है, बताओ कितने डिग्री पर रखा जाता है, तो इसे जो रखा जाता है वो रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 19वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो बताओ किसके द्वारा रक्त समूह की खोज है वो की गई थी। 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। 20 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है, रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है, तो बताओ किसके द्वारा रक्तचाप है वो नियंत्रित किया जाता है। 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एड्रिनल ग्रंथि एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है, तो बताओ किसकी बनी होती है, तो मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो बताओ कितना होता है, तो रक्त का जो पीएच मान होता है ये होता है 7.4। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो बताओ किसने किया था, तो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन सबसे पहले किया था वो किया था विलियम हार्वे ने। 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि पित्त क्या होता है, तो बताओ क्या होता है पित्त, तो पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है, तो बताओ कौन सा विटामिन रहता है। 26वें प्रश्न का आंसर आपको देना है, तो ये रहता है विटामिन ए। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विषाणु की खोज किसने की थी, तो बताओ किसके द्वारा विषाणु की खोज है वो की गई थी, तो ये की थी इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज। 27वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो बताओ किसके द्वारा जीवाणु की खोज है वो की गई थी, तो ये की थी ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज। 28 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो बताओ ये किसका मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। 29वें प्रश्न का राइट आंसर, तो ये होता है दूरी का। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो बताओ इनमें से कौन सी है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। तब तक मैं आपको प्रश्न संख्या 30 की ऑप्शन दिखा रहा हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो बताओ प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 30 का जितने लोग बता रहे हैं पारसेक, ऑप्शन संख्या बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है, तो बताओ किसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कौन वंशानुगत रोग है, तो बताओ इनमें से कौन सा वंशानुगत रोग है। 32वें प्रश्न का राइट आंसर, तो वड़ंदा और हीमोफीलिया ये दोनों वंशानुगत रोग हैं। प्रश्न संख्या 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो बताओ कहाँ पर होता है। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ पर, छोटी आंत में। 33वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 आ जाता है कि मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो बताओ कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मनुष्य में जो पाचन है वो मुख से प्रारंभ होता है। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो बताओ कौन सा है।
तो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व हो जाता है वो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों होते हैं। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, काला शीशा कौन कहलाता है? तो बताओ किसे कहते हैं हम काला शीशा? 36 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रेफाइट काला शीशा कहलाता है। 36 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? तो बताओ कौन कहलाता है? तो जीवन रक्षक जो हार्मोन है ये एड्रिनल कहलाता है। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो बताओ किसके वजह से पत्तियों का रंग है वो पीला होता है? तो कैरोटीन के वजह से पत्तियों का रंग पीला होता है। 38 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है? तो बताओ कौन सी होती है? तो पर्णहरित में उपस्थित जो मुख्य धातु होती है वो होती है मैग्नीशियम। 39 में प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज के सेट का कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो बताओ मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो कौन से पौधे पर किया था? प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया था मटर के पौधे पर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।